Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों का स्वागत करता हूँ। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, शक्ति वंदन अभियान। इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दीपो के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी हैं, दीपो के महामंत्री माननीय रामदास जी, माननीय ज्योतिर्मय बवाली जी हैं, भारतीय जनता महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा संपा बनर्जी जी हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम के संबंध में आपको संबोधित करें। माननीय अजय बैरागी जी। सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में शॉर्ट नोटिस में आप सभी को आमंत्रित किया गया। नारी शक्ति बंधन अभियान एक कॉन्सेप्ट हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में आगामी काल से नारी शक्ति बंधन अभियान कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अंडमान निकोबार में इस कार्यक्रम को नेतृत्व दे रही है हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्षा बहन संपा बनर्जी जी। शक्ति बंधन अभियान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य लेकर शुरुआत किया है। इस अभियान के अंतर्गत 1 करोड़ से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ से
एनजीओ को संपर्क के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और संसद में महिला अधिनियम बिल 2023 को पास किया, जो सैकड़ों वर्ष से एक सपना मात्र रहा हम सभी के लिए। पूरे देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वीप समूह में भी कई सारे कार्यक्रम का आयोजन हमारे बहन शंपा बनर्जी जी के नेतृत्व में किया गया और कुछ आगे करने वाले हैं, जिसका विवरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। विस्तारित में शंपा बनर्जी जी हमारे अध्यक्ष महिला मोर्चा आपके सामने रखेंगे। 4 मार्च यानी कि आगामी काल 2024 को राज्य और जिला स्तर पर नारी शक्ति बंधन दौड़ का आयोजन किया गया है, जो पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम से शाम को 3 बजे आरंभ होगा, जिसके अंतर्गत हम सारे महिलाओं को आह्वान करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ये जो दौड़ है इस दौड़ में भाग लें। इसके साथ साथ अगले दिन यानी 5 मार्च 2024 को नारी शक्ति बंधन यात्रा की आरंभ किया गया है, जो कि 3 जिलों में पद यात्रा, बाइक, साइकिल रैली के रूप से आयोजित किया जाएगा, जो डिगलीपुर, मायाबंदर और साउथ अंडमान के शहीद द्वीप में आयोजित किया जाएगा। इस नारी शक्ति बंधन अभियान का समापन कार्यक्रम भव्य रूप से विशाल रैली के साथ 6 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के साथ संपन्न होगा और इस कार्यक्रम का प्रसारण भी हमें अपने द्वीप समूह में 33 मंडल में आयोजित होंगे और हम सब इसमें भाग ले पाएंगे। अंत में मैं फिर से एक बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नारी शक्ति के संकल्प के सिद्धि तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कदम को नमन करते हैं। तभी तो पूरा देश कहते हैं मोदी जी सपने नहीं हकीकत गूंथते हैं, तभी तो लोग मोदी को चुनते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी बंधुओं को, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देते हैं कि आप सभी शॉर्ट नोटिस में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सभी मीडिया बंधु को नमस्कार मेरा। जैसा कि भी आप सुन रहे थे कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी इसका विवरण रखे आपके सामने। हम सब जानते हैं 2014 के बाद भाजपा सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की ओर जो उनका कदम था, ये आज कंटिन्यू चलते हुए हाल ही में जो हमारे शक्ति वंदन प्रोग्राम, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को सशक्त करने का एक अभियान चलाया गया था, और उसी के तहत पूरे देश भर के साथ साथ हमारे अंडमान निकोबार में भी हमने बहुत सारे जिलों में, सारे मंडल में इस कार्यक्रम का अभियान चलाया। और उसके तहत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लेटेस्ट अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो भी बेनिफिट्स है उसके विषय में हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम उसके साथ किए। साथ ही सीआरपीज और वीओ प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको हम लोग फेलिसिटेट किए, क्योंकि उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम सक्षम हो पा रहा है। अभी जैसा हाल ही में ये शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत ही दूसरे कार्यक्रम हमारे आखिरी जो
चुनाव से पहले का जो महिला सशक्तिकरण की ओर जो कार्यक्रम का समापन है, उसके तहत 4 मार्च को हमारे एक कार्यक्रम जो दिया गया है, जिसमें शक्ति वंदन दौड़ यानी कि महिलाओं का एक मैराथन, जो पार्टी का बैनर में नहीं है, सभी महिलाएं उसमें आमंत्रित है। कोई भी अपना स्वेच्छा से इसमें भाग ले सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सभी ज़िलों में, अंडमान का जो हमारे 6 ज़िलों में हमारा संगठन की ओर से जो बांटा गया है, जैसा पोर्ट ब्लेयर में हम स्टेडियम का स्टार्टिंग गेट से शुरू करेंगे शाम को 3 बजे 4 तारीख को, और उसमें 3 राउंड होगी जो 5 किलोमीटर लगभग, जिसमें हम लोगों ने प्राइजेस भी उसमें रखा गया है उसमें, और सभी महिलाओं को आमंत्रित है उसमें। और उसी दिन सवेरे जो है छोलदारी साउथ अंडमान ज़िलों में सुबह 5 बजे IRBN का जो गेट है वहाँ से शुरुआत होगी। 10 नंबर जो छोलदारी से आगे 10 नंबर वहाँ तक ये समापन होगी, ये मैराथन महिलाओं का। रंगत में भी ये मैराथन है, और बिली ग्राउंड में मायाबंदर का जिला है, उसमें बिली ग्राउंड में भी रखा गया। डिगलीपुर में भी ये मैराथन का आयोजन किया गया है। उसके बाद 5 तारीख को जो है शक्ति वंदन यात्रा, जिसमें स्कूटी, बाइक, साइकिल या फिर पदयात्रा यानी कि वॉकाथन, ये भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हमारे जो शहीद द्वीप आइलैंड है उसमें हम लोगों ने एक साइकिल रैली रखा है। ये 5 तारीख को है और ये पार्टी का बैनर में होगा। डिगलीपुर में भी ये साइकिल रैली है और बिली ग्राउंड में भी साइकिल रैली रखा गया है। साथ ही पोर्ट ब्लेयर में जो है उसी दिन शाम को 5 बजे 5 तारीख को स्कूटी रैली रखा गया है, जिसका आयोजन पार्टी ऑफिस, पार्टी कार्यालय का सामने से ये शुरुआत होगा और सेलुलर जेल तक का ये रैली रहेगी। 6 तारीख को जो समापन कार्यक्रम है, शक्ति वंदन समापन कार्यक्रम, जिसके तहत हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं को संबोधन करेंगे बारासात वेस्ट बंगाल से, वो संबोधन सुनने के लिए हमारे अंडमान में भी पूरे देश भर के साथ साथ सभी महिला बहनें 33 मंडल में उसका आयोजन में भाग लेंगे, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो बहनें हैं उसमें भी शामिल होंगे। इसीलिए आपके मीडिया के ज़रिए हम सभी महिला बहनें, साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो महिलाएं, आज तक का जो कार्यक्रम चल रहा था, उन लोगों को ये निवेदन करते हैं कि आप ज़रूर उस दिन का कार्यक्रम में हर मंडल में जहाँ भी आयोजन किया जाएगा इसका लाइव टेलीकास्ट उसमें शामिल हो। मोदी जी का जो भाषण है, जो उनका संबोधन है महिलाओं के लिए और क्या करना चाहती है आने वाला दिन में, उसमें उनको अपना जानकारी मिलेगी। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यही छोटी सी कार्यक्रम हमारी है, लेकिन सभी महिलाओं को जिसमें शामिल करके, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारे संकल्प है ये तभी हो पाएगा जब सभी महिलाएं उसमें भाग लेंगे, और मोदी जी का जो संकल्प वो पूरा करने के लिए हम सभी उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। सभी पुरुष भाई सभी उसमें साथ देंगे, सिर्फ महिला कार्यक्रम में ज़रूर रहेंगे, लेकिन सभी हमारे प्रदेश के जो भी पदाधिकारी हैं, सभी आम जनता, सभी को निवेदन करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी इसमें साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।